नमस्कार दोस्तों। आपने बाबा रामदेव का तो नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहते हैं और आज उसी से जुड़ा हुआ कुछ नाम है। बेसिकली वो बाबा रामदेव नहीं है, ये हम बात करेंगे रामदेव बाबा की आज। एक रामदेव बाबा नाम से कंपनी है जिसका नाम कामकाज जो है ना, वो एडिबल्स ऑयल में ही कामकाज करती है और कंपनी एक तरह से मानिए ये टक्कर देती है किसको? रामदेव बाबा जो कंपनी है वो किसको? बाबा रामदेव की कंपनी। अब कैसे देती है इसका आकलन हम लेने का प्रयास करते हैं। जहां पे आपने रुचि सोया का नाम सुना होगा, अच्छा खासा बड़ी सी ब्रांड्स है एडिबल्स ऑयल के अंदर। वहां पे एक छोटी सी ब्रांड है जिसका नाम है रामदेव बाबा सोलवेंट लिमिटेड। उससे पहले एक नज़र हम इसकी वेबसाइट्स पर जाएंगे और समझने का प्रयास करते हैं क्या करती है कंपनी को लेकर। प्रोडक्शन की बात करिए कि किस क्या क्या प्रोडक्शन करती है कंपनी। कहती है बेसिकली जो कि राइस ब्रेन्स वाइल होती है, उस पर कामकाज करती है। और इनके सोलवेंट की बात करती है जो कि इनके पास फैक्ट्रीज की बात करती है, फिजिकल फैक्ट्रीज है इनके पास जो कि इनकी वेबसाइट्स पे सारा इन्फॉर्मेशन क्या है अवेलेबल है। साथ में सोलर पैनल भी इन्होंने अपने फैक्ट्री के ऊपर लगा रखा है और ढेर सारा कारोबार इनके पास जो इसी तरह रिलेटेड है, चाहे वो तुलसीज की ब्रांड्स हैं और ढेर सारे ब्रांड्स के ऊपर इन्होंने क्या किया है, कामकाज करते नजर आते हैं। तो आज इसी स्टॉक के बारे में हम जानने वाले हैं जिसका नाम है रामदेव बाबा सॉल्वेंट। चलिए जानते हैं इस स्टॉक को लेकर के। जहां पे एक चीज तो नजर आती है क्लैरिटी के साथ, आप देख पाएंगे जो चार्ट इसका बिल्डअप नहीं हुआ लेकिन ढाता ढहने में दूर नहीं लगा, थोड़ा सा छोटा सा था लेकिन एक गिरने का सिलसिला जो है ना वो क्या कहती है इसके बारे में, जहाँ पे ट्रेंडिंग ऐसा लगता है कि फिलहाल गिरने का सिलसिला ही इसमें बैक टू बैक बनती नजर आती है। और यदि ज़्यादा गिरती है तो फिलहाल इस स्टॉक में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में आप सबको पता है। जो कि हायर टू हायर को हम हमेशा कहते हैं, नज़दीकी वाले हायर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और लोअर टू लोअर को जो कहते हैं जो उसको सपोर्ट लेवल कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। जहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहती है, इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में साइलेंट बैठी है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू के बारे में और इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में साइलेंट बैठी है, तो अगला पड़ाव कहती है जो आरओसी जो कि ये है स्टॉक पी के बारे में, वो कहती है 15.10 का है। क्योंकि ये एक आकलन कहाँ से करते हैं, इसको करंट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से आकलन करके देखें तो वो अर्निंग पर शेयर कितना है, 8 रुपये 4 पैसे का और फेस वैल्यू है 10 का। इस 10 का नोट जो है ना, इस 10 की नोट का अर्निंग कितनी करती है, नियरली 80% का। और 80% का अर्निंग करता है तो फिलहाल कोई बुक वैल्यू है ही नहीं। तो नियरली देखा गया कि इसमें 89 रुपये के आसपास की प्राइस है। इसके बाद यदि इसको इन इंडस्ट्रियल के पीस से कंपेयर करके देखें तो कहती है जो फिलहाल जो स्टॉक की पी है उसमें 30% का जंप बचा हुआ है। यहाँ पे कहती है इसके अकॉर्डिंग यदि सेक्टर में सभी के सारी इस लेवल पे हैं एवरेज में, तो एवरेज के हिसाब से इनका क्या है, अभी अंडरवेट है। अंडरवेट कितने का है, नियरली 30% का। और यहाँ से क्या 30% जंप करने वाली लगती है या नहीं लगती है? इसको सिंपल साधारण शब्दों में देखा जाए तो कहती है ये तो जंप करने लायक बनती नहीं है। और यदि 90 का 30% हम करें भी कितना आता है, 9 या 27, तो 100 कितना आती है, 117 रुपये के आसपास नियर अबाउट। और हायर अभी तक 127 रुपये को उन्होंने टच कर चुका है। अब टच करने के बाद की बात करूं तो आज ये लोअर सर्किट में अर्थात लोअर टू लोअर में हमेशा देखने को मिली है जिस भी टाइम फ्रेम से आप आंकलन। अब इस स्टॉक के बारे में दूसरा फैक्टर कहते हैं जिसको कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी के बारे में कहते हैं 1.52 का है, जो करंट रेशियो थोड़ा सा इसका हल्का सा है 1.03 का। यहाँ भी एक डीप समझने वाली बात है और इसको तो हम देखते हैं जो कि क्या कहता है, अर्निंग पर शेयर में इम्पैक्ट डाल सकता है। और जो अर्निंग पर शेयर बनता है उसमें कुछ रोल इनका भी होता है।
यहाँ पे आरओसी के बारे में कहती है 18% के आसपास, आरओई के बारे में कहते हैं 27% का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग करीब 61% के आसपास का है। और ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे रिकंसिलेशन करना जरूरी है, तो इसका भी हम क्या करने वाले हैं, रिकंसिलेशन करने वाले हैं। नंबर ऑफ शेयर की तादाद देखें, नंबर ऑफ शेयर की तादाद देखें तो करीब 2 करोड़ 21 लाख के आसपास है। किसमें? रामदेव बाबा में। कंपनी क्या करती है? कंपनी के बारे में कहती है 2008 में बनी थी रामदेव बाबा सोलवेंट लिमिटेड। प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल की बात कर रहे हैं, राइस ऑयल की बात करो, राइस ब्रांड ऑयल की बात करती नजर आती है। यहाँ पे पियर्स में बड़े दिग्गज हैं, मैरिको है, पतंजलि है, अदानी है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है। ये बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लगता है कि इन सबसे कंपेयर करना इसके लिए थोड़ा सूटेबल नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ से आगे निकलते हैं और चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, जहाँ पे इसका क्या कहता है, क्वार्टरली नहीं हाफ ईयरली रिजल्ट आता है इस कंपनी को लेकर के। और हाफ ईयरली रिजल्ट में कंपनी ने सितंबर में अपडेट दिया था, सितंबर के बाद मार्च में दिया, अब सितंबर अगले महीने का है और उसके बाद अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा उम्मीद लगता है। तो क्या इनका जो रेशियोज है वो क्या बिल्डअप होती है या डर का माहौल बनता नजर आता है? तो यहाँ पे देखने को ये मिली जो स्टॉक में बिल्डअप हुई, कहाँ पे? इस पीरियड में। यदि इसको वाई वाई कहे तो वाई वाई में कहती है कंपनी में लगातार बिल्डअप हुई। सितंबर से कहते हैं हाफ ईयरली में तो लगातार क्या कहती है, बिल्डअप होती नजर आती है। नेट प्रॉफिट की बात करती है तो कहती है नियरली 8 करोड़ से कुछ हिला डुला नहीं है, 8 करोड़ पे स्थिरता बना के रखी है। भले सेल्स कुछ भी हो जाए, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हमें तो 8 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। ये इनका क्वार्टरली डेटा निकल के आई। ईयरली बेसिस में कहती है कंपनी नियरली जिनका पास जो बोरोइंग्स का पार्ट था वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। इसके बारे में हमने कहा था कि बोरोइंग्स के पार्ट्स को इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से इनकी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद कहती है नेट प्रॉफिट के पार्ट में करीब 13 करोड़ के आसपास ईयरली बेसिस में, अर्थात यहाँ पे पिछले साल से तो गिरावट थी। और बोरोइंग्स के पार्ट में कंपनी ने कहा कि हमने बोरोइंग्स को क्या किया, करीब 12 करोड़ का बोरोइंग इंक्रीज किया। और 12 करोड़ का पैसा कहाँ गया, कहती है तो हमारे इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में तो काफ़ी खर्च किया हुआ है। और जो रेस्ट था वो 61 करोड़ के आसपास की क्या है, यहाँ पे 41 करोड़ के आसपास क्या बनती नजर आती है, यहाँ पे डेटा क्रिएट होती है। अब ये सोचिए 8 करोड़ का प्रॉफिट है, 61 करोड़ का आपका डेटर फंसा हुआ है, और सेल्स के बेसिस पे डेटर का रेशियो क्या बयां करता है, और वो ये कहती है कि 686 करोड़ का टोटल है और नियरली कितने का है, नियरली 41 करोड़ का क्या बनती है, ट्रेड रिसीवर्स बनती नजर आती है। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो पार्ट्स है ना, इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा नहीं है इस स्टॉक में, करीब करीब 1700 से 2000 हो सकते हैं, जो कि खास के अप्रैल 24 का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद कोई अब डेटा यहाँ पे जून तक का देखने को नज़र नहीं आई है।
हमने समझने का प्रयास किया रामदेव बाबा की कंपनी को क्या क्या इसको लेकर के है, क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या करती है। इनकेस आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्त।